हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आपको पता है, हम क्लास 8वीं का जो है न्यू सेशन 2026-27 के लिए जो लेकर के आए हैं सीरीज, उसमें ये दूसरा वीडियो होने जा रहा है। और आज हम क्लास 8वीं का गणित कक्षा 8 का गणित लेकर के आए हैं, जो कि न्यू एनसीईआरटी है, बिहार बोर्ड के द्वारा लागू किया गया है। और इसी कड़ी में जो है हम आज प्रश्नावली 2.1 को देखेंगे, जो कि आपका है एक चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पे क्या है, चैप्टर का नाम एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसको हल करेंगे, तो जल्दी से आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और एक एक प्रश्न को हल कीजिए। कैसे प्रश्न को हल करना है, और वीडियो कहीं आपसे लुप्त ना हो जाए आपके सामने से, क्योंकि ये यूट्यूब की दुनिया है। यहाँ पे बहुत सारे वीडियो आते जाते रहते हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आपसे जुड़ सके और आप हमसे कनेक्ट हो सके। तो प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको हल भी करना है और इसका जांच भी करके बताना है। पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन जो है आप लिख लेते हैं। कहता है 3x बराबर 2x प्लस 18। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो x जो कि सिमिलर है, तो इसको एक साइड लाते हैं, हल करते हैं। 3x माइनस 2x बराबर 18। तो 3x में से 2x माइनस करेंगे तो x हो जाएगा, बराबर 18 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू क्या है, 18। अब इसका जांच भी करना है, तो हम जांच भी यहीं पे कर लेते हैं। तो जांच में क्या करना है, तो देखते हैं। जांच में देखिएगा, तो यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो हम दोनों साइड में LHS और RHS दोनों में x का मान रखने पे, LHS और RHS में x का मान रखने पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड में, तो 3x है, तो 3x है, यानी क्या होगा, 3 गुने 18 बराबर 54 हो जाएगा। और RHS में रखते हैं, तो यहाँ पे RHS क्या है आपका, 2x प्लस 18 है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2x प्लस 18 लिखते हैं। तो 2 गुने, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, 18 है, तो 18 लिखेंगे प्लस 18, यानी 2 इंटू 18 प्लस 18। तो इस दोनों को गुना करेंगे, 18 गुना 36 जोड़ 18, यानी 54 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा LHS भी, सॉरी यहाँ पे 54 छूट गया था, LHS 54 है, RHS भी क्या है, 54 है। तो लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, यानी LHS भी 54 है और RHS भी क्या है, इसका 54 है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। तो इसको हल कैसे करेंगे, तो दोनों जो कॉमन है t, यानी 5t प्लस 3t है, तो इधर लाएंगे तो माइनस 3t बराबर माइनस 5 प्लस 3। तो इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 2t माइनस, यहाँ पे माइनस 2, तो t बराबर क्या होगा, -2/2, काटेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी t बराबर क्या होगा, -1 हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, इसका जांच करते हैं। जांच करने तो क्या होगा, t बराबर -1 रखेंगे दोनों साइड, LHS और RHS दोनों साइड रखेंगे। तो LHS एवं RHS में t का मान रखने पर, तो दोनों साइड रखेंगे। यहाँ पे LHS में क्या है, 5t माइनस 3 है, तो 5t माइनस 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा, t का मान -1 है, -1। तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। और उसके बाद RHS में भी हम t का मान रखते हैं, तो RHS के यहाँ पे 3t माइनस 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3t माइनस 5। तो 3t माइनस 5 है, तो t का वैल्यू -1 है, -1 -5। अब यहाँ पे देखिएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए कमेंट करके जल्द से जल्द, क्योंकि आप हमारे साथ सीख रहे हैं।
सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, इसको फिर से करते हैं। तो एलएचएस एवं आरएचएस में टी का मान रखने पे जो जांच हम करेंगे तो क्या होगा, 5t माइनस 3 है तो 5 गुने में -1 है, -3 हो जाएगा। तो -5 -3 क्या हो जाएगा, -8। यहाँ पे हम जो है आरएचएस में चलते हैं तो 3t-5 है, यानी 3 इंटू -1 -5, तो -3 -5 बराबर -8 हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे LHS बराबर RHS हो रहा है, ये भी यहाँ पे प्रूव हो गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न को हम यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन है 5x + 9 बराबर 5 + 3x। तो इसको हल करेंगे तो 5x है 3x है, इसको एक साइड लाते हैं, 5x - 3x बराबर 5 - 9 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 2x बराबर -4 हो जाएगा, यानी x बराबर -4/2 काटेंगे तो 2, यानी x का वैल्यू क्या होगा, -2 हो जाएगा। तो जांच करेंगे तो क्या होगा, x का मान LHS एवं RHS में रखने पर तो दोनों साइड क्या करेंगे, हम -2 रखेंगे तो 5x + 9 है। तो यहाँ पे LHS में 5 इंटू -2 + 9 यानी -10 + 9 बराबर -1। RHS में रखते हैं तो RHS में देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते होंगे 5 + 3x है, तो 5 + 3x यानी 5 + 3 इंटू -2, तो 5 + -6 घटाएंगे तो -1। यहाँ पे देख सकते हैं तो ये भी क्या है, LHS = RHS। तो ये सॉल्व हो चुका है। चलिए इसी के साथ चौथा क्वेश्चन को समय न गवाते हुए हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, 4z + 3 बराबर 6 + 2x। थोड़ा स्पीड में, सॉरी x नहीं z होगा, स्पीड में बना रहे हैं तो आप लोग अपने अनुसार जो है इसको देख सकते हैं, स्पीड को कम बेस कर सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे वीडियो और भी देखने के लिए। तो 4z है तो 4z और -2z एक साइड लाते हैं, 6 - 3 इसको घटाएंगे तो 2z बराबर 3, तो z बराबर 3/2 हो जाएगा। और चलिए इसको जांच भी कर लेते हैं। और इधर तो जांच करते हैं, ज़्यादा यहाँ पे आप देख चुके हैं कैसे लिखना है। यहाँ पे राइट करते हैं LHS और RHS में मान रखे देंगे z का। तो सबसे पहले LHS तथा RHS में मान रखने पर तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, जो हम z का मान आया है इसको हम रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 4, हम z का वैल्यू क्या आया था 3/2, तो 3/2 यानी इससे ये कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6 आ गया। और RHS में देखते हैं 6 + 2z है, तो 6 + 2 इंटू z का वैल्यू क्या है 3/2 है, तो 2 से 2 ये कट गया और 1 यानी 6। सॉरी यहाँ पे एक चीज मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे 4z + 3 था तो यहाँ पे हम +3 छोड़ दिए हैं, तो 2 तिया 6 और 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9, सॉरी यहाँ पे देखिए 2 तिया 6 + 3 9 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 से 2 कट गया और ये 6 1 इंटू 3 6 + 3 बराबर 9, तो ये भी क्या हो जाएगा LHS = RHS यहाँ पे हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है 2x - 1 बराबर 14 - x। तो x इधर एक साइड लाते हैं, 2x इसका हल है, 2x माइनस है तो +x बराबर 14 + 1, तो 3x बराबर 15 है।
तो x बराबर क्या होगा 15/3, काटेंगे तो ये 5 मत में कट जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे इसको जांच करते हैं, तो जांच करेंगे तो हम सबसे पहले LHS को जांचते हैं। तो यहाँ पे क्या है 2x माइनस 1 है, तो x का मान क्या है 5 है, तो 2 इंटू 5 माइनस 1, 5 दूना 10 माइनस 1 बराबर क्या होगा 9 हो जाएगा। और यहीं पे हम यहाँ पे देखते हैं तो RHS को अगर जांचते हैं तो क्या RHS में क्या है 14 माइनस x है, तो 14 माइनस यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS। ये यहाँ पे इसका जो है आंसर सॉल्व हो गया। चलिए 5 क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए हम लोग। अब छठा प्रश्न को हम लोग देखते हैं और आशा करते हैं आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो चैनल पे नहीं है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा वीडियो वॉच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है 8x प्लस 4 बराबर 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7। तो सबसे पहले इसको हम लोग हल करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। तो 8x प्लस 4 बराबर 3x, इससे इसको करेंगे 3x और इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस 3 प्लस 7। यहाँ पे देखिएगा इसको इस साइड लाएंगे तो 8x माइनस 3 बराबर और 7 में से 3 जाएगा तो 4 माइनस 4, तो 8 यहाँ पे x छूट गया है, तो 8x माइनस 3x 5x हो जाएगा बराबर 4 में से 4 गया 0, तो x बराबर क्या होगा 5 सॉरी 0/5 होगा, यानी 0 हो जाएगा। x का मान क्या होगा 0 होगा। तो हम LHS से अगर देखें तो 8x प्लस 4, तो 8 इंटू 0 प्लस 4 यानी 4 होगा। और RHS से अगर हम जिसका जांच करें तो यहाँ पे देखिएगा 3 इंटू है तो 0 माइनस 1 प्लस 7, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस 3 प्लस 7 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा 4 हो जाएगा। यानी ये भी क्या है LHS इज इक्वल टू RHS बन रहा है। 7 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न क्या है x बराबर 4/5 इंटू एक्स प्लस 10 है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, अब यहाँ पे तो फंस गया। आप लोग बताइए कैसे सॉल्व होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, इसको इससे गुना करेंगे तो 4/5x, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे बाटा में, तो क्या करेंगे 4/5 गुना 10, 10 करेंगे 5 दूना के 10 कट गया और 4 दूना के 8, तो प्लस यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे ये x है तो इसको क्या करेंगे हम लोग एक साइड में लाएंगे, तो यहाँ पे x/1 डाल देते हैं क्योंकि यहाँ पे एक छुपा हुआ रहता है, तो -4/5 x बराबर 8, और इसका हम LCM निकालते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 से 5 में करें 5x माइनस 4x बराबर 8 हो जाएगा। तो x बट्टा क्या होगा 5 बराबर 8, या x बराबर 8 गुने 5, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। यानी x जो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है 40, x का वैल्यू 40 है, तो हम इसको जांच कर लेते हैं बगल में। तो यहाँ पे जांच लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम LHS को जांचते हैं, x है तो x है तो x का वैल्यू क्या है 40 यहाँ पे है। हम यहाँ पे RHS को भी जांचते हैं, तो 4/5 इंटू 40 प्लस 10 है। तो यहाँ से देखते हैं अगर इसे गुना करेगा तो ये कट जाएगा 8 मरते में, सॉरी 5 8 जा 4, नहीं पहले इसको अथी करते हैं, इसको काटेंगे तो क्या होगा, इससे यहाँ पे नहीं काटेंगे कि दोनों में गुना करना है, तो ये 5 रहेगा। तो नीचे देख लेते हैं 4/5 इंटू 40 प्लस 4/5 इंटू 10, इससे काटेंगे तो 8 मरते में कट गया और ये 2 मरते में, यानी 8 चौका 32 प्लस 4 दूना के 8 यानी 40। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं LHS जो है RHS के बराबर में है। 7 नंबर यहाँ पे आपका पूरा प्रश्न सॉल्व हो गया। अब 8वां प्रश्न को देख, 8 नंबर प्रश्न कह रहा है जो 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस 3। अब इसको हल करना है, तो x वाला जो भी एक साइड लाएंगे
तो यहाँ पे लिखेंगे 2x बटा 3 माइनस 7x/15 बराबर 3 - 1, 3 और ये -1। इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो 15 हो जाएगा। तो 5 टू 5 है तो 3 5 यानी 5 टू 10x माइनस 7x बराबर 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 यानी 3x/15 बराबर 2 या 3x बराबर 2 इंटू ये 15 ही रहेगा 15। तो x बराबर यानी 3x बराबर 30 या x बराबर कह सकते हैं 30/3। इसको काटेंगे 10 टाइम में तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का वैल्यू 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे जांच कर लेते हैं बगल में। तो जांच में अगर हम क्या करें, LHS को हम अगर जांचें तो LHS क्या कह रहा है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं 2x/3 है तो 2x, x का वैल्यू यहाँ पे क्या लाए हैं 10 लाए हैं। x का वैल्यू अगर 10 है तो यहाँ पे 2 इंटू 10 हो जाएगा यानी 20 हो जाएगा। हम RHS को अगर जांचते हैं तो RHS में क्या है, सॉरी यहाँ पे 2x + 1 है, यहाँ पे +1 है तो इसको यहाँ पे 2 इंटू 10 + 1 यानी 21 हो जाएगा। यहाँ पे RHS देख लेते हैं तो 7 इंटू 10 करेंगे, x का वैल्यू 10 है तो 7 इंटू 10/15 + 3 70 7 देंगे 70/15 + 3 यानी